हेलो फ्रेंड्स, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। राधा कृष्णा, हिमांशु, राधे राधे, अर्पित। उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस, जैसा कि आपको पता है, एग्जाम अभी फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। जल्दी एग्जाम भी कराएगी सरकार, तो इसलिए आप लोग लग जाइए, मेहनत करिए, जबरदस्त मेहनत, ठीक है जी। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, सामान्य हिंदी, ठीक है। एक बार आप लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। उत्तर प्रदेश जेल वार्ड घुड़सवार फायरमैन परीक्षा 20 दिसंबर 2020 द्वितीय पाली में जो हुआ था वही प्रीवियस ईयर आपको समझाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सामान्य हिंदी, टॉपिक क्या है? सामान्य हिंदी, ठीक है। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में पहला क्वेश्चन है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? जिसका जन्म अंडे से, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? कौन सा एक शब्द है? तो पक्षी है, अंडाणु है, अंत्यज है या फिर अंडज है? तो फटाफट आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? अंडज होगा, ऑप्शन सी, अंडज। जिसका जन्म अंडे से होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंडज, अंडज कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या? निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। इसमें पूछा है अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थ शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना। स्वर्ण है, पारा है, दूध है, मोती नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मोती। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मोती होगा, ठीक है, मोती, डी ऑप्शन। मोती किसका अनेकार्थी शब्द है? स्वर्ण दूध पारा, स्वर्ण दूध पारा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? मोती, डी ऑप्शन सही है। चेक करिए आप लोग फटाफट। स्वर्ण, जल, पारा, दूध, अन्न, अमृत के अनेकार्थी शब्द है। स्वर्ण हो गया, जल हो गया, पारा हो गया, दूध हो गया, अन्न हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। मानस का हंस की कथा वस्तु है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, ऑप्शन बी हंसोन्मुख बुद्धकालीन भारत, ऑप्शन सी लौरिक चंदा की लोक कथा, ऑप्शन डी तुलसीदास का मानसिक विकास, ऑप्शन डी तुलसीदास का मानसिक विकास। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, तुलसीदास का मानसिक विकास। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है क्या है? तुलसीदास का मानसिक विकास, तुलसीदास का मानसिक विकास, ठीक है। चलिए नोट करिए, इसका आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं नागा अर्जुन है, भैरव प्रसाद गुप्त है, अब्दुल बिस्मिल्लाह है या राही मासूम रजा है। तो इसका क्या है, नागा मैया उपन्यास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नागा मैया उपन्यास के लेखक हैं तो भैरव प्रसाद गुप्त। इसका आंसर क्या सही है, भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त, इसका आंसर क्या है, भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक है, भैरव प्रसाद गुप्त, इनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 1918 में इनका जो जन्म है 1918 बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया में क्या हुआ था, चित्तू पांडे का जन्म कहां हुआ था, चित्तू पांडे का बलिया में। ठीक है, चित्तू पांडे, चित्तू पांडे का जन्म कहां हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अब इसमें इस खाली स्थान के लिए आपको सही शब्द चुनना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो वाक्य क्या है, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डेड डैश खराब कर रखी है। खराब कर रखी है, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है, ठीक है, मिट्टी, वालू, दिमाग या फिर सूरत। तो इसका आंसर क्या होगा, मिट्टी। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। यहां क्या भरा जाएगा, मिट्टी। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या खराब कर रखी है, मिट्टी पलीत कर रखी है। कहते नहीं मिट्टी पलीत कर दी है, तो मिट्टी खराब कर रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए पीडीएफ सही से नहीं बन पा रही है, इसलिए टाइम टेकिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक, चलिए, चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाने मुहावरे का अर्थ है, चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना, ऑप्शन ए सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा क्या है, तो सुख से रहना। कहते नहीं सुख से रह रहा है, वो तो अपनी मौज कर रहा है, चैन की बंसी बजा रहा है, तो क्या है, सुख से रहना। ठीक है, चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना। इसका आंसर क्या हुआ, ए सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों पर दिखाई देना, 9-2-11 होना, भाग जाना, मुहावरे याद कर लेना आप। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, लोग भूल गए, लोग भूल गए, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि। लोग भूल गए किसकी रचना है, किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है, लोग भूल गए। लोग भूल गए पे किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया, लोग भूल गए।
तो किसने किया? गिरिजा कुमार माथुर ने किया, रघुवीर साय ने किया, कुंवर नारायण ने किया या त्रिलोचन ने किया है? तो लोग भूल गए, किसने किया? लोग भूल गए। इसका आंसर क्या होगा? रघुवीर साय। लोग भूल गए, इसका आंसर 20 ऑप्शन सही है, रघुवीर साय। 1984 में मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। वह 24 संविधान की जो संविधान की 22 भाषाएं प्लस दो अन्य कौन कौन सी हैं वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वो 22 भाषाएं प्लस 24 भाषाओं में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो 24 में, ठीक है। दो भाषा प्राप्त जो है, मान्यता प्राप्त भाषाएं वो 22 प्लस दो अलग, ठीक है, 24 भाषाएं। जो संविधान में भाषाएं वो कितनी है? 22 है। और त्रिलोचन शास्त्री, त्रिलोचन गिरिजा कुमार। अगली देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 गायब हो गया, 13 आ गया। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? उसी समय का, तो उसी समय का को व्यक्त करने वाला शब्द क्या होगा? उसी समय को व्यक्त करने वाला शब्द क्या होगा? उसी समय को व्यक्त करने वाला शब्द तत्सम होगा, तुरंत होगा, या तत्काल होगा, या फिर तत्कालीन होगा? इसमें कौन सा आंसर होगा? बताइए आप, फटाफट करिए। देखिए, उसी समय, उसी समय कोई काम है, उसी समय यानी कि तत्काल, उसी समय का इसका आंसर क्या होगा? तत्कालीन, तत्काल या तत्कालीन। इनमें से उसी समय का, उसी समय का को व्यक्त करने वाला, तो इसका आंसर होगा तत्कालीन, ठीक है, तत्कालीन। तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं, तुरंत। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तत्कालीन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? जी, जानने की इच्छा, जिज्ञासा होता है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा होता है। क्वेश्चन है, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर करिए। सकर्मक, पूर्वकालिक, कृदंत या नाम धातु? सकर्मक, पूर्वकालिक, नाम धातु या फिर कृदंत? तो इसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय को कृदंत। आंसर इसका क्या सही है? सी, कृदंत। जी जी बिल्कुल। प्रत्यय शब्द क्या होते हैं? प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे बुढ़ापा, तो बूढ़ा प्लस पा, बूढ़ा में पा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। पा क्या है ये? जी, बुढ़ापा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, श्री कृष्ण के सुन बचन, अब मजा आएगा ये क्वेश्चन देखिए। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करत युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े, हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्रस, वीर रस, बीभत्स रस या फिर भयानक रस? अब आप ही बताइए इसमें कौन सा रस? श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे,
सब शोक अपना भूल कर करत युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शस्त्र रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा बे हो गए उठ कर खड़े, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस। ठीक है, बताइए कौन सा रस है इसमें? तो इसका आंसर क्या होगा? रौद्र। क्रोध, क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र, क्रोध। इसमें क्रोध की जिज्ञासा हो रही है, देखिए क्रोध, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ठीक है, इसमें भी मिल जाएगा। और फिर दिख रहा है जलने लगे, किसी पे आप जलोगे, क्रोध करोगे तभी आप जलोगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। स्थायी भाव क्रोध का रौद्र होता है जी। चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित कौन सा विकल्प ब्राह्म भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है? पूर्ण ब्राह्म सही है, अल्प ब्राह्म सही है, अल्प ब्राह्म ऐसा ही लगता है। ठीक है, योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह है, ये देखिए पूर्ण ब्राह्म सही है ये तो। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़। निम्नलिखित कौन सा विकल्प ब्राह्म भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है? पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं करता है, तो पूर्ण ब्राह्म ऐसे ही लगता है, पूर्ण ब्राह्म चिन्ह। अल्प ब्राह्म भी सही है, उद्धरण चिन्ह ये भी सही है। ये चिन्ह योजक चिन्ह कैसे लगता है? जैसे योजक चिन्ह मान के चलिए आप, देखिए योजक चिन्ह क्या होता है? शब्द मान ली लाभ हानि, लाभ हानि। ठीक है, ये योजक चिन्ह होता है। ये इसका आंसर क्या हुआ? योजक चिन्ह, लाभ हानि। कौन सा, साम के बीच, कौन और सा के बीच में जो चिन्ह लगता है वो विलोम शब्द वाले शब्द, माता पिता, माता पिता, ये योजक चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? 16 के बाद 17 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, डैश डैश डैश, नाम श्याम है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, डैश डैश डैश, नाम श्याम है। इसका सही आंसर क्या होगा? जिसका, उसका, किसका, इसका। तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम क्या है? उसका नाम श्याम है। जी बिल्कुल, उसका नाम क्या है? श्याम है। बिल्कुल सरल है, सिंपल है, उसका नाम श्याम है। अगला क्वेश्चन देखिए। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। जो चाबुक निबंध है उसके, उस संग्रह के रचनाकार कौन है? आंसर है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। कौन है इसके? चाबुक, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। फटाफट आंसर करिए, चाबुक निबंध। तो चाबुक निबंध के कौन है? प्रेमचंद है या जयशंकर है, निराला जी हैं या महादेवी वर्मा जी हैं? कौन है? फटाफट आंसर करिए, इसका क्या होगा? जी बिल्कुल, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन सी है? जयशंकर प्रसाद, वाराणसी यूपी में इनका जन्म हुआ था। कामायनी, आंसू, झरना, लहर। ठीक है, महादेवी वर्मा निहार नीरजा, निहार नीरजा, सांदगीत। जी बिल्कुल बिल्कुल, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अनामिका।
अनामिका, परमिल, चाबुक हो गई। अनामिका, परमिल, चाबुक। और कौन कौन सी सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण जी की रचना है जी? गीतिका, जूही की कली, गीतिका, जूही की कली, जूही की कली, जयशंकर प्रसाद, आंसू, झरना, लहर। ठीक है, महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की इधर लिखता हूं, निहार नीरजा, निहार नीरजा। महादेवी वर्मा की रचना कौन कौन सी? निहार नीरजा जी। महादेवी वर्मा, निहार नीरजा, दीपशिखा, यामा, सप्तपर्णा, यामा, सांद गीत, ठीक है। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखिए। भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भोर, भोर सुबह, बिहान निशांत, तो ये प्रभात के हैं। ठीक है, किसके पर्यायवाची शब्द हैं? प्रभात के हैं। भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये किसके हैं? प्रभात के हैं, सुबह की। ठीक है, ये किसके हैं? प्रभात के। चलिए अगला, दिन का दिन दिवस। अगला क्या है? तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? करण कारक की। ठीक है, तो करण कारक, तुलसी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपदान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे हरि। तुलसी कृत, तो तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति है? तो करण कारक की कौन सी विभक्ति है? करण कारक की कौन सी विभक्ति है? के द्वारा, तो अच्छा द्वारा दिया तो है, द्वारा सही है। ठीक है, द्वारा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो वो क्या होता है? वो बाचाल होता है। जो बहुत बोलता हो बाचाल होता है। ठीक है, जो बहुत बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? बाचाल कहते हैं। बिल्कुल सही है। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ होता है, ये भी सही है। जो मापा ना जा सके अपर में, ये भी सही है। जो अनुकरण करने योग्य हो,
विश्वसनीय होता है, गलत है ये। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। ये गलत है। अनुकरणीय, अनुकरणीय, ठीक है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं, ठीक है। जो मापा ना जा सके, अपरमेय होता, जो बहुत बोलता हो, वाचाल होता, जिसका विश्वास किया जा सके उसको कहते हैं विश्वसनीय। जिसका विश्वास किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? विश्वसनीय कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए व्याल, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो किसके हैं? भौरा, हाथी, सियार या सांप, किसके हैं? व्याल, उरग, आप लोग फटाफट बताइए किसके हैं ये? व्याल, उरग और पन्ना। व्याल, उरग, अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 छूट गया है, चलो देखते हैं, एक सेकंड इसको कर लीजिए, ठीक है। तो ब्याल किसका है? ये सांप के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ब्याल, उरग, पन्नग ये किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? सांप के होते हैं। हाथी के क्या क्या होते हैं? हाथी गज, मतंग, गजेंद्र, मदकल। गज, मतंग, भौरा, भ्रमर, भमरा, मधुप, मधुकर, ये सब किसके होते हैं? भौरा के होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लगा नहीं है, 23, 24 देखिए। यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? यहां पढ़ा नहीं जाता, यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? वाच्य पूछा है, यहां पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्म की प्रधानता, कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता, भाववाच्य, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? नहीं जाता के लिए भाववाच्य, भाव की प्रधानता, भाववाच्य, कर्ता की प्रधानता, कृतवाच्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, कौन सा उपन्यासकार है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए कौन सा नहीं है? मन्नू भंडारी जी, जैनेन्द्र कुमार हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ? मन्नू भंडारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों का सही जोड़ा नहीं है? उनके सही जोड़ा नहीं है, कौन सा नहीं है? अंक चिन्ह, भाग्य, कोट किला, एक प्रकार का वस्त्र, वल्य उपहार कर, या सर श्रद्धे तालाब, कौन सा नहीं है? आंसर करिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा? सर श्रद्धे तालाब, सर श्रद्धे
तालाब। इसका आंसर क्या होगा? सरसृद्धि तालाब होगा, सरसृद्धि तालाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों का सही जोड़ा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सरसृद्धि और तालाब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य, असत्य कथन पहचानना है आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। 27। चलिए देखिए, व्यंजन वर्गों के भीतर वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। सही है ये तो। ठीक है, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये भी सही है। जब तीसरे, चौथे, पांचवें, देखिए तीसरे, चौथे और पांचवें जब सघोष हो गए तो पहले दूसरे बचे हैं, का वर्ग, पा वर्ग इसके। ठीक है, तो पहले दूसरे बचे, वो भी अघोष हो गए, सघोष सघोष। ठीक है, चलिए, समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं, ये भी सही है। सभी विसर्ग, इसका जो आंसर कौन सा गलत है? असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कौन सा है? डी ऑप्शन आपका, सभी विसर्ग सघोष हैं, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हुआ? डी। 27 का आंसर क्या हुआ आपका? डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो सही वाक्य की पहचान करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, 28, बिल्कुल बिल्कुल। अब पढ़िए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये सही की पहचान करनी है, गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं, ये भी गलत हो गया। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर इसका बी सही है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर है 29। फटाफट बताइए, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? टाइमर चलाएं, 1 सेकंड, स्टॉप बाज। ठीक है, नहीं, टाइमर, ये रहा टाइमर। कितने? 25 या चलिए आधा मिनट ज्यादा हो जाएगा, 25 सेकंड। वैसे तो 20 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का हिंदी में 20 सेकंड लगने चाहिए। ठीक है, इसको साइड में ही चलने दे रहा हूं। ठीक, फटाफट करिए, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? धातु, उपसर्ग, कर्म या प्रत्यय। ठीक है, 29 का आंसर दीजिए। 29, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है?
तो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, धातु। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, धातु होगा। अगला क्वेश्चन, टाइम आपका स्टार्ट। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिका व्यंजन है, नासिका व्यंजन कौन सा है, निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 30 है, नासिका व्यंजन पूछा है। ठीक है, तो नासिका व्यंजन कौन सा, डा है, चा है, सा है, कौन सा है नासिका व्यंजन, वर्ग का पांचवा व्यंजन। ठीक है, वो क्या कहलाता है, नासिका व्यंजन। टाइम ओवर। तो इसका आंसर क्या है, ये हो गया आपका नासिका व्यंजन कौन सा है, ए, ना। ठीक है, चलिए इसको टाइमर को यहां सेट कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है। चलिए टाइम स्टार्ट, पढ़िए फटाफट आंसर करिए। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ, फटाफट आंसर करिए, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या सही होगा, दो पंक्तियों के बीच के लिए। ठीक, दो पंक्तियों के बीच के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, इसका आंसर करिए। ठीक है, टाइम स्टार्ट। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, 1995 में, 1996 में, 1999 में, 1997 में। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए। टाइम ओवर। इनका उपन्यास का नाम क्या था, सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास मुझे चांद चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, 1996 में। इसका आंसर बी सही है। ठीक है, 1996 में मुझे चांद चाहिए, 1996। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, ऐसे ही आंसर करते जाइए आप लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन है, चलिए टाइम स्टार्ट आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य आपको पहचानना है। वे धीमी स्वर बोला, वे धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वे धीमी स्वर में बोला, वह धीमी स्वर में बोला। सही आंसर को आपको बताना है, ए बी सी, फटाफट करिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, वह धीमे स्वर में बोला। बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत सही, गजब गजब, वह धीमे स्वर में बोला। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मजा आया है। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ी पीपीटी और सही से नहीं बन पा रही। ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी, टेंशन मत लो आप, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, बस पढ़ते रहिए। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्त। टाइम स्टार्ट। के लिए, से, को, द्वारा, के लिए, से, को, द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से, अच्छा ये तो मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने के लिए, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है, मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। तो इसका आंसर क्या सही है, को। ठीक है, विभक्ति मोक्ष को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त, समास विग्रह करेंगे तो को आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है आपका, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। टाइम स्टार्ट। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है पछताना, असमंजस में पड़ना, होश उड़ जाना, घबरा जाना। इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, असमंजस में पड़ जाना, असमंजस में पड़ जाना। ठीक है, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, असमंजस में पड़ जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित, दिख रहा है आपको, चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, फटाफट पढ़ते जाइए। टाइम स्टार्ट। अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। तो इसका आंसर सही क्या होगा आपका, फटाफट करिए, फटाफट टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, 36, क्वेश्चन नंबर 36, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा, डी, संदेह। उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, इसमें अलंकार पूछा था। ठीक है, तो ये इसका क्या सही आंसर होगा, डी। क्वेश्चन अगला देखिए, भावविलास और रसविलास कृति, भावविलास और रसविलास कृति। टाइम स्टार्ट। भावविलास और रसविलास कृति के लेखक हैं भूषण जी हैं, मतराम हैं, देव हैं या पद्माकर हैं। ठीक है, 37, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फटाफट आंसर करिए, क्या होगा इसका आंसर। भावविलास और रसविलास कृति के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, देव हैं। ठीक है, आंसर डी सही आपका, देव। बहुत बढ़िया, आप लोग टाइम पे आइए। ठीक है, और सेशन को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ा करिए। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।